हेलो, वेलकम बैक टू द मुंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 जो कि क्लास 10th का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपसे 4 कहता है कि 15 cot A is equal to 8. Now you have to find sin A and sec A. आपको साइन ए फाइंड आउट करना है और सेक ए फाइंड आउट करना है, और आपको गिवन क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ठीक है बेटा, 15 cot A इज इक्वल टू 8। आपको फाइंड आउट करना है बेटा, साइन ए फाइंड आउट करना है और सेक ए फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपके पास cot A है 15 को नीचे ले आते हैं, मतलब 8 के नीचे लिख सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो cot A होता है वो होता है बेस अपॉन ऑल्टीट्यूड, मतलब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो, एक ही बात है। 10 जो होता है बेटा, हमने पढ़ा था एल्टीट्यूड अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कोट होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए को मैं यहाँ पे ले लेता हूं, आप बी सी कहीं भी ले सकते हो। बी पर 90 ले लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ, cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन ऑल्टीट्यूड है। अगर एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो ये जो मेरा होगा, ए बी बेस का काम करेगा, ऑल्टीट्यूड ए बी ए का बी सी का काम करेगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो एंगल के अपोजिट होता है वो आपका ऑल्टीट्यूड होता है। इसका मतलब ये ऑल्टीट्यूड का काम करेगा, मतलब परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस का काम करेगा। कंपैरिजन करा जाए तो देखो, यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो आपका बेस है ये आपका ए बी है, और जो ऑल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है वो आपका बी सी है। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड एक ही बात होती है। तो अब आप यहां से ये नहीं कह सकते कि ए बी 8 है। ए बी क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 8 के। और जो आपके पास बी सी होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, 15 के मल्टीपल हो जाएगा। तो ये वाली जो साइड है आपके पास ए बी, ये 8 के आ गई और ये आ गई आपकी 15 के। पाइथागोरस लगाते हैं, यहां तक तो आपने कर लिया। अब ध्यान से देखो, पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो AC का स्क्वायर किसके बराबर है, BA का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। यहां से अगर BA निकालने जाए तो BA क्या है हमारे पास, 8K का होल स्क्वायर, और BC हमारे पास कितना है, 15K का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64 और 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 289, और जो 289 होता है वो होता है बेटा 17 का स्क्वायर। तो यहां से जो मेरा AC आ गया वो आ गया मेरा 17 के आ गया। क्लियर है बेटा, AC मेरा कितना आ गया, 17। यहां तक आपने 50% क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो ये आ गया आपका 17 के। अब आपको फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन जो होता है बेटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ऑल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, क्योंकि कॉस हमने पढ़ा था, कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और सेक जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है आपके पास 15 के, हाइपोटेनस आई आपके पास 17 के। ठीक है, तो 15 के अपॉन 17 के यहाँ तक हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो के से के कट गया, आपका आ गया 15 अपॉन 7। सेक ए की बात करते हैं। सेक होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस का रिवर्स, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो 17 के आपकी हाइपोटेनस कितनी है बेटा, आपकी हाइपोटेनस है 17, बेस है आपके पास 8 के, तो ये आ जाएगा आपका 17 के अपॉन 8 के, और के से के फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 17/8। तो ये आपका फाइनल आंसर आया बेटा 17 के, और 17/8 इसका आंसर हो गया, और 15/7 इसका आंसर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्चुअल में आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने cot A इज इक्वल टू, आपको गिवन था cot A इज इक्वल टू, गिवन था आपका 8। तो आपने सबसे पहले 8 को डिनोमिनेटर में ले आए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना लिया। फिर आपका बेस अपॉन ऑल्टीट्यूड होता है, वहां से आपने 8 के और 15 के लिख करके पाइथागोरस लगाई। पाइथागोरस से आपका जो AC का स्क्वायर है वो आ गया आपका 289/k²। तो AC 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है। फिर आपने साइन ए लगाया, फिर आपने सेक ए लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, हमने किया है एक्सरसाइज 8.1 का।
क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय बेटा।